नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन शुरुआत, जहां पर दिल्ली एनसीआर में बर्फीली हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है। पहाड़ों पर बर्फबारी, दक्षिण भारत में जमकर बारिश, सर्द हवाओं के चलते उत्तर भारत में तापमान गिरा है। दिल्ली का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक पहुंच सकता है। आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे की भी संभावना दौरान जताई जा रही, तो आने वाले दिनों में जो ठंड है वो ज्यादा बढ़ सकती है। यूपी के कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट भी है, जहां पर बुलंदशहर, बिजनौर सहित कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट। और यूपी सरकार ने रैन बसेरों में बेहतर सुविधा के निर्देश भी दिए हैं। रैन बसेरों के अधिकारी लगातार कर रहे निरीक्षण। ठिठुरन वाली ठंड से लोगों की बढ़ा दी है यहां पर टेंशन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बुलंदशहर, बिजनौर सहित कई ऐसे जिले हैं जहां पर शीतलहर का अलर्ट है। ऐसे में बढ़ती हुई ठंड ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। यूपी सरकार ने रैन बसेरों में बेहतर सुविधा के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा बता दें कि रैन बसेरों के अधिकारी लगातार निरीक्षण भी कर रहे हैं कि आखिरकार रैन बसेरों में किस तरीके की व्यवस्था है, और ठिठुरन वाली ठंड ने लोगों की बढ़ा दी है टेंशन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि दिल्ली एनसीआर में बर्फीली हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, दक्षिण भारत में बारिश भी जमकर हो रही है, और इसी वजह से तापमान जो है वो गिरता जा रहा है। सर्द जो हवाएं हैं उनके चलते उत्तर भारत में गिरा है ये तापमान, और दिल्ली का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक पहुंच सकता है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे, जहां पर आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे की संभावना भी जताई जा रही है कि कुछ समय के बाद घना कोहरा भी हो सकता है। यूपी के कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए कानपुर से हमारे सहयोगी रामजी शर्मा हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। राम जी, कानपुर में फिलहाल तापमान क्या है और क्या कुछ स्थिति? पहाड़ों में बर्फबारी लगातार जारी है। उसको लेकर के अगर बात करें कानपुर, तो यहाँ पर टूटने वाली शल्त तो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो टेम्परेचर की बात करें तो इस वक्त करीब 6.37 डिग्री सेल्सियस जो पारा है उस कानपुर का है, जो कहीं ना कहीं गलन बढ़ा रहा है। ठंड भी लगातार बढ़ती जा रही है। इस ठंड से निपटने के लिए लगातार जो कानपुर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार दौरा कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। उन सभी रैन बसेरों का निरीक्षण लगातार जारी है, जहाँ पर जो वो लोग जो खुले आसमान पर रात को सोने के मजबूर होते हैं, उनकी कोई छत नहीं है, आशियाना नहीं है, उनका सिर्फ एक ही आशियाना होता है, वो रैन बसेरा। तो रैन बसेरों में व्यवस्था चौक चौबंद हो, इसको लेकर के लगातार व्यवस्थाएं जो है जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। नगर निगम अधिकारी हो चाहे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हो, उनके साथ बैठक करके उनको दिशा निर्देश भी जिला अधिकारी कानपुर ने दिए हैं, जिससे कि जो छुट्टियों सर्द इसके साथ ही रैन बसेरों में इसकी सारी व्यवस्थाएं, जो कंबल की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए, इन सभी व्यवस्थाओं को लेकर जिलाधिकारी कानपुर ने दिए हैं। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात होती है जो ये हाल पकाओ जो ठंड होती है, जो टिकट ठंड होती है, ठंड बढ़ती है। इस ठंड की वजह से कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा हीट स्ट्रोक जो होते हैं वो सबसे ज्यादा बढ़ते हैं। तो उसको लेकर के जो कानपुर कार्डियोलॉजी है वहाँ के जो डायरेक्टर है डॉक्टर राकेश वर्मा, उनके साथ भी जिलाधिकारी ने बैठक करी थी, स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक की थी। उनको दिशा निर्देश दी कि डॉक्टरों की टीम जो लगातार बढ़ाई जाए, अगर इस तरह के केसेस अगर आते हैं तो उनको कैसे बचाया जाए। तो इसको लेकर के एडवाइजरी जारी की है कि लोगों को कैसे बचाव करना है। ठंड में पूरे कपड़े पहन नहीं करने, सबसे ज्यादा कान को बचा के रखना है, कान है, मुंह है, और पैरों को बचा के रखना है। ठंडे पानी का जितना शाम को इस्तेमाल करने से साफ साफ मना किया गया, जिससे कि जो ठंड है वो बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए हानिकारक साबित ना हो। इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी की है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि घर से अगर वो निकले तो पूरे पैक होकर निकले, क्योंकि जो सर्दीली जो बर्फीली हवा है वो लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर जो हवा है काफी तेजी चल रही है, बिल्कुल, हवा। लेकिन रामजी शर्मा, ठंड तो टेम्परेचर में तो गिरावट हम देख ही रहे हैं, और ऐसे में क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, दूसरी तरफ दक्षिण भारत में भी बारिश हो रही है, और यही वजह है कि लगातार ठंड बढ़ रही है, तापमान गिर रहा है। लेकिन अगर प्रशासन की तरफ से बात करें, रैन बसेरों की बात करें, फिलहाल कानपुर में क्या कुछ खास व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की गई हैं? देखिए, कानपुर की अगर बात करें तो 42 रैन बसेरा है और 27 ऐसे चौराहे हैं जिनको चिन्हित किया गया है, जहां पर जिलाधिकारी ने बैठक करके उन 27 चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की बात की है। साथ ही जो 42 रैन बसेरा है उन सभी रैन बसेरों में कंबल की व्यवस्था होनी चाहिए, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही अलाव जलाने के लिए
जगह निर्धारित हो जहाँ पर अलाउ जो रात को लोग वहां पर आएंगे, चाहे रिक्शे वाले हो, चाहे ऑटो टेम्पो वाले हो, या जो रेडी लगा करके अपना जीवन यापन करते हैं, वो वहां पर जब रुकेंगे तो उनको वहां पर सारी सुविधाएं मिले और ठंड से बचाव हो सके। इसके साथ ही उन्होंने दिशा निर्देश यह भी दिया है कि जो भी रैन बसेरा में रुकने आएगा, जो लोकल के लोग हैं जो यहाँ रुक रहे हैं, या रात बिरात किसी की ट्रेन छूटती है या किसी के बस छूट जाती है, वो रैन बसेरे में आस्था अगर लेने आते हैं तो उनसे किसी भी तरह का कोई शुल्क भी ना लिया जाए, उनको फ्री में रैन बसेरे में रुकने दिया जाए। क्योंकि पिछली बार जो शिकायतें आ रही थी, जो बाहर से लोग यहाँ पर आए हैं, किन्हीं कारणवश उनको रैन बसेरे में आशियाना लेना पड़ रहा है, आसरा लेना पड़ रहा है, तो उनको उनसे शुल्क की वसूली हो रही थी। तो उन शुल्क ना वसूली, जिसको लेकर जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने पूरी जिम्मेदारी जो एडीएम सिटी को दे रखी है, उनकी मॉनिटरिंग में सारी देख रेख हो रही है। साथ ही उन सभी चीजों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर इस तरह की मांग हो रही है, जहां बाकी जहां पर वसूली रैन से रुकने के नाम की जाती है, उन सभी को चिन्हित किया जाएगा। यदि ऐसा करते कोई पाया जाएगा तो उसकी लिस्ट बना करके कार्रवाई की जाएगी, उनके अधिकारियों को कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, इसको लेकर नगर आए। बिल्कुल। रामजी शर्मा, मैं वापस आपके पास में लौटूंगी। राजीव दीक्षित झांसी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। राजीव, क्योंकि मौसम तो काफी साफ आपके पीछे नजर आ रहा है कि मौसम तो काफी साफ है, लेकिन टेम्परेचर गिरा है और ऐसे में पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, दक्षिण भारत में भारी बारिश है, और ऐसे में देख रहे हैं कि उत्तर भारत में जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है। आखिरकार अगर झांसी की बात करें तो आज का तापमान कितना है और प्रशासन ने क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की हैं? देखिए, मैं आपको बता दें, पिछले एक हफ्ते से जो झांसी का तापमान है बराबर नीचे जा रहा है। ऐसे में यहाँ का जो तापमान आज का दर्ज किया गया है वो 7 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके अलावा आपको बता दें कि इसके अलावा जो दिन का तापमान है वो 22 डिग्री तक पहुंच रहा है। तो ऐसे में जो ठंड बढ़ रही है और जो लोग बाग हैं उन्हें खासी परेशानी का अभी से सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल प्रशासन की ओर से लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है और जो भी रैन बसेरा है उनके लिए निर्देशित किया गया है, जिलाधिकारी के द्वारा निर्देशित किया गया है। खुद जाके उन्होंने औचक निरीक्षण किया है रैन बसेराओं पर जाकर कि किसी भी तरीके की कोई भी लापरवाही न बरती जाए। जो भी सड़कों पर लोग बाग सोने के लिए मजबूर हैं, ऐसे में उन्हें कंबल बांटे जाए या फिर उन्हें रैन बसेरा भेजा जाए। किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही सामने नहीं आना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा है कि जो तहसील क्षेत्र के तहसील के जो अधिकारी हैं उनको भी निर्देशित किया गया है कि तहसील स्तर पर भी जो है कंबल बांटे जाएं। इसके अलावा अलाव की व्यवस्थाएं की जाएं एवं नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम को भी आदेशित किया गया है कि जो शीतलहर का प्रकोप जारी बना हुआ है, ऐसे में कहीं ना कहीं कोई भी लापरवाही न बरती जाए। वहीं आपको बता दें कि इसके अलावा जो भी नगर निगम की ओर से अलाव लगाए जाते हैं, अभी तक ऐसा कोई यहाँ पर जो अलाव की व्यवस्थाएं नहीं की जा रही हैं। वहीं नगर निगम और नगर पालिकाओं के द्वारा कहीं ना कहीं जो अलाव की व्यवस्थाएं नहीं करने की वजह से जो यात्री हैं, जो बाहरी लोग हैं, उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी चलिए, वापस लौटेंगे आपके पास में राजीव, और हमारे साथ में गोरखपुर से हरेंद्र दुबे भी हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हरेंद्र दुबे, अगर गोरखपुर की बात करें तो कितना तापमान है और क्या कुछ प्रशासन ने व्यवस्थाएं की हुई हैं? गोरखपुर की अगर बात करें तो गोरखपुर सहित गोरखपुर पूरे मंडल में तापमान में गिरावट अधिक आई है। खासतौर से ये जो पछुआ हवा चल रहा है ना, पछुआ हवा गर्म और ठंडक को बढ़ा दिया है। मौसम तो साफ है, मौसम साफ इसलिए है कि हवा चल रही है, हवा की वजह से मौसम साफ है। लेकिन आपको बता दें, गलन और ठंडक ने इतनी तेज जो है कि लोगों को गलन और ठंडक को महसूस करा रही है कि लग रहा है कि वाकई ठंडक आ गई है। अगर गोरखपुर के जिला प्रशासन की बात करें या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते दिन गोरखपुर थे और गोरखपुर में जिस तरह से रैन बसेरों का उन्होंने निरीक्षण किया और अधिकारियों को ये सख्त निर्देशित किया कि जरूरतमंदों को कंबल और भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित प्रशासन कराए, उसको लेकर के खासतौर से जिला प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। लेकिन नगर निगम प्रशासन की लापरवाही इस कदर देखने को मिली। जो चाक चौराहे हैं, स्टेशन है, बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, अन्य भीड़ भाड़ वाले जगह हैं जहां मजदूर नाका लगाते हैं, वहां पर जो अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए वो अलाव की व्यवस्था नदारत है। अभी भी कहीं न कहीं प्रशासन अपने मनबड़ अड़ियल रवैये के कारण मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश देने के बाद भी अधिकारी कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं।
और उन जगहों पर अलाव की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि बस स्टेशन एक ऐसी जगह है जहां से दूर दराज से लोग आते हैं और दूर दराज जाने के लिए बस स्टैंड पर खड़े होकर के बस का इंतजार करते हैं और वहां ठंडक में ठिठुरते रहते हैं। वहां अलाव की बेहद व्यवस्था की जरूरत है। नगर निगम कहीं भी किसी भी चौराहे पर, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी सामाजिक स्थल पर, किसी भी मंदिर पर, किसी भी भीड़ भाड़ वाले जगहों पर कहीं भी अलाव की व्यवस्था नगर निगम द्वारा नहीं की गई है, जिसके कारण लोगों को असुविधाएं हो रही हैं। साथ ही साथ बता दें कि इस समय जो ठंडक का समय चल रहा है, इसमें हार्ट के पेशेंट अधिक मिल रहे हैं, ब्लॉकेज की समस्याएं अधिक आ रही हैं, नसों में ब्लड क्लॉटिंग की समस्याएं अधिक आ रही हैं। इसको लेकर के जिस तरह से लोगों को जागरूक करना चाहिए जिला प्रशासन को, जिला प्रशासन जागरूकता करने में नाकाम साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री अकेले ढोल बेशक बजाते हैं, बेशक लोगों को नाराजगी जाहिर करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के उन निर्देशों का, उन नाराजगी का अधिकारियों के ऊपर किसी तरह का कोई प्रभाव पड़ता नजर नहीं आता। बिल्कुल, वापस लौटेंगे हरेंद्र दुबे आपके पास में, और हमारे साथ में आगरा से संदीप, हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संदीप, आगरा में आखिरकार किस तरीके से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, क्योंकि पर्यटन स्थल है और ऐसे में अब बड़े संख्या में सैलानी वहां पर पहुंचते हैं और ऊपर से अब सर्दी भी बढ़ चुकी है, तो फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थिति प्रशासन की तरफ से बनाई हुई है? संदीप, आवाज मिल पा रही है? कहीं ना कहीं सुबह शाम। जी, आपको बता दें कि आगरा में भी ठंड का कहर पूरी तरह से बढ़ा हुआ है, और आपको बता दें कि सुबह से शाम तक जो ठंडी ठंडी शीतलहर चल रही है, वह यही कारण है कि जिसी की वजह से लोगों को ठिठुरन हो रही है, और तमाम जो बुजुर्ग है वह उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं कहीं जुकाम, खांसी, बुखार और ब्लॉकिंग जैसी समस्या एकदम ठंड में बढ़ने लगी है। साथ ही साथ जो दर्द के रोगी हैं उनको भी दर्द की प्रॉब्लम होने लगी है। अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन द्वारा अभी कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, चाहे वो बस स्टैंड हो, रेलवे हो, वहां पर अभी पूरी तरह से अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। साथ ही साथ जो रैन बसेरे बनाए हुए हैं अभी उनमें भी अनदेखी चल रही है, क्योंकि रैन बसेरों की तैयारी नहीं है। हालांकि प्रशासनिक अमला जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है, उसके बाद प्रशासनिक जो अमला है वो पूरी तरह तैयार है और दिशा निर्देश भी दे रहे हैं, और तमाम जो उप जिलाधिकारी और एसडीएम है वह भी जाकर निरीक्षण कर रहे हैं रैन बसेरों का, जिससे कि जो बेसहारा लोग हैं उनको रात गुजारने के लिए इंतजार करना पड़े। तो कहीं ना कहीं की बात करें तो आगरा में बढ़ती हुई ठंड सुबह सुबह दे रही है। सुबह सुबह बच्चे भी रहे हैं, तमाम ऐसे लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन वो बंदोबस्त के साथ निकल रहे हैं, जिससे प्रॉब्लम। लेकिन संदीप, क्योंकि इस दौरान ताज का दीदार करने के लिए वहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, और ऐसे में क्योंकि सर्दी का मौसम है तो लोग जो हैं यहां पर ज्यादा जाते हैं चांद इस दौरान ताज का दीदार करने के लिए। फिलहाल इसको लेकर क्या कुछ वहां पर नजारा देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर मौसम की बात करें तो मौसम तो आगरा में भी पूरी तरह साफ दिखाई दे रहा है, और जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, यही कारण है कि मौसम बिल्कुल साफ है। धुंध भी नहीं है, बस जो सूखी ठंड है यानी कि गलन वाली ठंड वह लोगों को सता रही है। हालांकि पर्यटक की बात करें तो ऐसे मौसम में पर्यटक भी बढ़ोतरी देखी जाती है पर्यटक में, क्योंकि जो पर्यटक है वह भी कहीं ना कहीं सुहाना मौसम और ठंड का मौसम पसंद करता है, क्योंकि ताजमहल देश का 7वां अजूबा है, उसको देखने के लिए यहाँ लोग आते हैं। तो कहीं ना कहीं गर्मी की समय में यहाँ लोग बेहाल हो जाते हैं, क्योंकि लंबा डिस्टेंस रहता है, चलता है, लेकिन मौसम सुहावना है, यमुना जी का किनारा है, तो कहीं ना कहीं जो दृश्य होता है वो इस वेदर में एक अलग ही दिखाई देता है। और यही कारण है कि जो पर्यटक हैं उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी देखी जाती है। बिल्कुल संदीप, वापस लौटेंगे। और राम जी, क्योंकि कानपुर में जिस तरीके से शीतलहर को लेकर भी अलर्ट जारी भी किया गया मौसम विभाग की तरफ से, फिलहाल कानपुर में क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? लगातार जो बर्फबारी, लगातार पहाड़ी जो इससे लेकर कहीं शीतलहर चल रही है। ऐसे में कानपुर में अगर बात करें तो मौसम विभाग ने साफ तौर पर 48 घंटे का अलर्ट जारी किया है कि
आसपास के जो भी जिले से कानपुर नगर से जुड़े हुए जो भी शहर, कानपुर देहात की बात करिए, औरैया की बात करें, उन्नाव की बात करें, उन सभी जिलों में 28 घंटे में बारिश की पूरी संभावना जताई है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो जो शीतलहर चल रही है वो कहीं ना कहीं बढ़ा देगी। मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। अगर पिछले महीने नवंबर की बात करें तो लास्ट तक की यह मौसम ऐसा था कि सुबह और शाम को हल्की ठंड पड़ रही थी और दिन में काफी गर्म मौसम हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे 5 दिसंबर के बाद से लगातार मौसम बदलाव आया है और जो जो टेम्परेचर वो लगातार नीचे गिर रहा है। अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो वो 17-18 डिग्री, और अगर न्यूनतम की बात करें तो 5-6 तक जा रहा है, क्योंकि 10 दिसंबर की जब बात करें तो टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो कहीं ना कहीं ठंड पड़ा थी सबसे ज्यादा पड़ी। तो ऐसे में जिलाधिकारी व इनके जो भी नगर निगम अधिकारी थे वो सभी राउंड पे निकले थे, उन चौराहों को चिन्हित किया था जहाँ पर अलाव की बात की। लेकिन अब देखना है तो सवाल ये खड़ा करता है कि जैसे पिछली बार जब कागजों में सिर्फ अलाव जलने की बात चल, कुछ ही चौराहों पर अलाव जलते हुए नजर आए थे, अन्य जगहों पर अलाव नहीं मिलता है। सब सामाजिक संगठन के लोगों को सामने आना पड़ा था। उन्होंने अलाव व्यवस्था की थी, कई रैन बसेरे थे जहाँ पर कंबल के वितरण किए गए थे। सामाजिक संस्थाओं की जो जिम्मेदारी जिला प्रशासन को उठानी चाहिए थी, वो सामाजिक संस्थाओं की जिम्मेदारी को प्रिंसिपल निर्वाह करते थे। उसको देखते हुए जिलाधिकारी ने उनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार किसी को भी ठंड से मौत नहीं होनी चाहिए, ठंड से बचाव होना चाहिए, अलाव व्यवस्था होनी चाहिए। उन सभी 27 चौराहे हैं जो 42 रैन बसेरा है, वहाँ पर अलाव के साथ कंबल की भी व्यवस्था होनी चाहिए, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि लगातार पिछली बार अगर आंकड़ों की बात करें, पिछली बार कानपुर में 35 ऐसे लोग थे जो हीट स्ट्रोक से मौत हुई, ठंड लगने से मौत हुई। तो ये आंकड़ा जो है कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि जो पिछली बार जो लोग मौत हुए, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की लापरवाही, कुछ लोग जिम्मेदारी थी, क्योंकि वो भी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहे थे और घर से जो पैक होकर निकलना चाहिए, जो एडवाइजरी जारी थी उसके अगेंस्ट जाके काम कर रहे थे। तो इस ठीक है। बार जिलाधिकारी ने पूरी जिम्मेदारी अपने हाथ में ली है और एडीएम सिटी को पूरे मानून लगाया हुआ है। ठीक है राम जी, वापस लौटेंगे। राजीव, झांसी में भी क्या अलर्ट जारी है शीतलहर को लेकर? क्योंकि हमने देखा है कि दिल्ली एनसीआर से तमाम ऐसे और भी जिले हैं उनके जहां पर की शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल झांसी में इसको लेकर क्या कुछ स्थिति? क्योंकि दिन में मौसम भले साफ है, रात को सर्दी भी बढ़ती है, टेम्परेचर भी गिरता है और सर्द हवाएं भी चलती हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, शाम 7 बजे से जो 6 बजे से यहाँ पर ठंड बढ़ जाती है। ऐसे में लोग जो है घरों में दुबकने के लिए मजबूर रहते हैं। वहीं आपको बता दें जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के द्वारा आदेशित किया गया है, लेकिन मैं स्थानीय प्रशासन की बात करूं तो कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन लगातार लापरवाह बना हुआ है। जिलाधिकारी ने निर्देशित भी किया है, लेकिन जो नीचे तक के अधिकारी हैं वो लगातार लापरवाह बने हुए हैं। चाहे वो मैं आपको बता दूं कि रैन बसेराओं की बात करें तो उस तरीके से अभी जो रैन बसेरे हैं उनको कंप्लीट नहीं किया गया है। उनका ही अलाव की व्यवस्थाएं मैं आपको बता दूं इस तरीके से यहाँ पर जो बुंदेलखंड के लोग इलाज के लिए आते हैं, झांसी में काफी संख्या में इलाज के लिए लोग आते हैं, यात्रा के लिए लोग आते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है बुंदेलखंड का, कहीं ना कहीं हजारों की संख्या में यात्री और जो मरीज यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन उनके लिए जो अलाव और जो रैन बसेराओं की व्यवस्था होना चाहिए वो इस जमीनी तौर पर नहीं देखी जा रही है, केवल कागजों में ही अभी चल रही है और केवल निर्देशित ही किया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी कहा गया है कि जो वृद्ध लोग हैं और जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं कम ही निकले, और जो सर्दी का अभी प्रकोप जारी बना हुआ है इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार एडवाइजरी जारी जरूर कर रहा है, लेकिन जो स्थानीय तौर पर जो होना चाहिए जो वो नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल। और वापस लौटेंगे हरिंद्र, अगर गोरखपुर की बात करें, क्योंकि शीतलहर का प्रकोप हम देख ही रहे हैं उत्तर भारत में पूरे तरीके से नजर आ रहा है। ऐसे में अगर गोरखपुर की बात करें, क्योंकि रात में सर्दी इतनी बढ़ जाती है और ऊपर से शीतलहर का प्रकोप, तो ऐसे में वहां पर क्या कुछ स्थिति है? देखिए, यहाँ पर जिला प्रशासन ने जिस तरह से वादा किया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, योगी आदित्यनाथ से, कि हम हर रैन बसेरों पर, हर भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर अपनी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखेंगे, तो ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है। अभी भी भीड़ भाड़ कम देखने को मिल रही है, क्योंकि ठंडक में लोग काफी अपने जहां गंतव्य तक पहुंच रहे हैं वहीं अपना विश्राम ले रहे हैं, क्योंकि रात में इतनी तेज पछुआ हवा चल रही है। पछुआ हवा चलने के साथ साथ इतनी तेज गलन है कि गलन के वजह से लोग अपने गंतव्य से, अपने स्थान से निकलना
मुश्किल, लेकिन शादी का मौसम चल रहा है। शादी के मौसम में जो भी दुर्घटनाएं हो रही हैं सड़कों पर, जितनी भी एक्सीडेंट हुई है गोरखपुर में अगर बात करें तो कोई बचा नहीं एक्सीडेंट में, क्योंकि जो गिर रहा वो तत्काल उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो जा रही है। इतनी तेज गलन और ठंडक की वजह से यहाँ जिला प्रशासन जिस तरह से मुस्तैदी होनी चाहिए उस तरह से मुस्तैदी गोरखपुर जिले में तो नहीं देखने को मिल रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी जो है कि नाराजगी भी जाहिर किए थे और लोगों को सख्त निर्देश भी दिए थे, लेकिन अधिकारी अपने अड़ियल रवैये से बाज आने वाले नहीं है और अधिकारी अपने ही मन से काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री के दिशा बिल्कुल। निर्देश और पर ऐसे में हरेंद्र देख रहे हैं कि जगह जगह से जैसे जानकारी दे रहे हैं सभी लोग, ऐसे में प्रशासन की कहीं ना कहीं अनदेखी इस दौरान लोगों पर भारी पड़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगी मेरे साथ में जुड़े और तमाम जानकारी आप सभी सहयोगी ने साझा की है। तो देखिए जिस तरीके से लगातार ठंड बढ़ रही है, टेम्परेचर जो है वो गिरता जा रहा है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। दक्षिण भारत की बात करें तो बारिश हो रही है, इसी वजह से बाकी के अगर उत्तर भारत की खास करके बात करें तो यहाँ पर ठंड बढ़ रही है और ऐसे में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। ऊपर से शीतलहर का प्रकोप भी है। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन को लेकर यह भी कहा गया है कि प्रशासन ये भी कह रहा है कि रैन बसेरों की व्यवस्था की जा रही है। जगह पर हम निरीक्षण भी देख रहे हैं कि अधिकारियों की तरफ से निरीक्षण किया जा रहा है, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी है जहां पर अभी व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं और सरकार की तरफ से लगातार यह भी कहा गया है कि जिस तरीके से तापमान गिर रहा है व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए, पानी की व्यवस्था की जाए और गर्म कपड़ों की व्यवस्था की जाए जिनमें से कंबल हैं और साथ ही तमाम और जो भी सुविधाएं रैन बसेरों में दी जा सकती हैं, अलाव की व्यवस्था, इन सभी पर भी ध्यान रखते हुए इन सभी सुविधाओं का खास करके ध्यान रखा जाए। लेकिन बढ़ती ठंड में कहीं ना कहीं प्रशासन के ये लापरवाही जरूर उजागर हो रही है।